जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, बहुत दिनों के इंतजार के बाद जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो है तिथि घोषित हो गया है। 17 नवंबर से इसका परीक्षा होगा और दिसंबर के अंतिम दिनों तक इसका परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स हम एक स्पेशल क्लास चला रहे हैं जीके और जीएस का, जिसमें हम लोग 25 इंपॉर्टेंट सवाल को करते हैं। अगर यदि आपने ये फार्म भरा है तो डेली बेसिस पर इसका प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट सवाल को क्लियर करते हैं। आज का क्लास हमारा 2 है, पहला नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल पहला लिया गया है, अपने भारत देश से ही लिया गया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और इनका जो है मर्डर भी हो गया था, 2 लोगों के द्वारा इनका मर्डर किया गया था। और अभी तक ये एकमात्र सिर्फ महिला प्रधानमंत्री भारत की रही हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक नाम आप और देख पा रहे हैं, प्रतिभा पाटिल। तो इनका पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति रह चुकी हैं, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर हम लोगों का हो गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। बहुत ही आसान सवाल से हम लोग शुरू किए। दूसरा सवाल देखिए, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। इसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च का शुरुआत किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पिछला वीडियो में आपने इसका आंसर देखा होगा, हमने उसके बारे में बताया भी है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा हो जाएगा। अगर यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया का थार। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना के यदि हम बात करें तो 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का। इसका नेशनलाइजेशन 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक अगर यदि को है तो वो है एसबीआई। ठीक है, और इसी का एक उपक्रम है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम होता है एसबीआई में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण लिखा गया है, इनका रचना किया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्नों, नवरत्नों मतलब इसमें 9 लोग होते थे। ठीक है, इसीलिए नवरत्न कहा गया है। अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो जो नवरत्न थे इसमें से चाणक्य, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चाणक्य शामिल नहीं थे, बल्कि बीरबल। आप तो जान ही रहे होंगे अकबर और बीरबल की कहानी, खिचड़ी पकती थी। तानसेन भी रह चुके, टोडरमल भी रह चुके, चाणक्य नहीं थे नवरत्न में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का पहला यहाँ पे हम राष्ट्रपति पढ़ देना, भारत का पहला उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से, पिछला वीडियो में भी हम लोगों ने इसका आंसर देखा था। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा की यदि हम बात करें तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। एरिया के मामले में सबसे छोटा राज्य और एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको शॉर्ट में INA कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में बहती है? सही उत्तर हो जाएगा असम। असम जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर के गुजरती है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। भारत की अगर यदि सबसे लंबी नदी की हम बात करें, ठीक है, तो वो आपका गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी की हम बात करें तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसको आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, भारत की मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, भारत की मिलिट्री कॉलेज जो है ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिलिट्री कॉलेज देहरादून में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है
कि किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? सही उत्तर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को भारतीय क्रिकेटर का लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर का नाम देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, कपिल देव के कप्तानी में सन 1983 में जो है इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। दूसरी इंडिया वर्ल्ड कप 2011 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीता। तो इसको भी आप जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है या फिर किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न मतलब अनाज का उत्पादन करने को लेकर के एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन मतलब हरियाली। ठीक है, तो ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य, जैसे लोकमान्य आया होगा नाम आपके आगे तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही होंगे। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो इंडिया में नहीं है, नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर है? नेपाल में। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी में आपको 1 नंबर वो दिलाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग जो है भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले लोकसभा चुनाव किस वर्ष में हुआ? हम सभी लोग जानते हैं 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। उस टाइम निर्वाचित नहीं हुए थे, जैसे जो भी प्रधानमंत्री, जो भी वित्त मंत्री, जो भी गृह मंत्री बने वो निर्वाचित होकर के नहीं बने थे, वो चयनित एक तरह से कह सकते हैं। और उस टाइम लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था। भारत में प्रथम बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। ओके, 21 देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आप जरूर याद रखेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम के राष्ट्रीय पर्व अगर देखा जाए तो उसको बिहू, वहाँ का फेमस फेस्टिवल एक तरह से कह सकते हैं, डांस। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका ग्रुप डी का परीक्षा चलने वाला है हम आपको डेली बेसिस पर 25 प्रश्नों का संग्रह यानी कि 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और बहुत ही कम समय में हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो डेली बेसिस पर टेस्ट लगाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कहाँ पर हुआ था? पोखरण बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो पोखरण में किया गया था, बहुत बवाल हुआ था इसके लिए। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि पृथ्वी की तरह दिखने वाला ही एक ग्रह है जिसको हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा। किस ग्रह को कहा जाएगा? शुक्र ग्रह को कहा जाएगा। शुक्र ग्रह को और क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाले लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि आपने इसका वीडियो नंबर 1 नहीं देखा होगा तो आप जाकर के इसका जरूर वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। वहाँ पर भी हम लोगों ने 25 प्रश्न को कंप्लीट किया है। इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा जहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया फ्रेंड्स के साथ में तो शेयर जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।